मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर लियो। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो। मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1, वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जो आप लोगों का सिलोजिज्म है उसकी ट्रिक यूजिंग वेन डायग्राम, है ना। इस तरीके से आपने हेडिंग डाली। अब देखो आपके नोट्स में आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। मैं अपने नोट्स में जैसे लिखती थी मैं वैसे लिख के दिखा रही हूं आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टेप नंबर 1 किया, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। अब वेन डायग्राम जो है वो आप लोग एक बेसिक वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, यानी कि एक, ज्यादा नहीं करोगे, सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करोगे। ऑल पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बनाने, एक ही डायग्राम बनाना है। बना लिया डायग्राम। अब आप लोगों के लिए क्या है, अब है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है ना। तो पहले स्टेप नंबर 2 से पहले हम लोगों को कुछ स्टेप नंबर 1 में चीजें ध्यान रखनी थी। क्या, जो आप लोगों के गिवन स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, वो 100% ट्रूली क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं। एकदम ब्लाइंडली कुछ भी लिखा हो स्टेटमेंट के अंदर, आपको उसी के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्लाई और वुड तो मैम एक ही होता है, उसमें ये होता है, रियल लाइफ नॉलेज बिल्कुल नहीं लगानी, कोई IQ नहीं लगाना। सिर्फ जो आपके स्टेटमेंट में लिखा है, चाहे लिखा हो बनाना इज मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो। जैसा जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 100% ट्रूली ब्लाइंडली फॉलो करना है और वेन डायग्राम बनाना। कुछ नहीं सोचना है, ये बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसका ये नहीं, फलाने का ढिमकाने का, कोई पंचायती नहीं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आप लोगों को ये ट्राई करना है कि 1 by 1, है ना, आपको कंक्लूजन को गलत प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, 1 by 1 आपके कंक्लूजन्स को लेना है और उनको गलत प्रूफ करना है। किससे, आपके डायग्राम से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा मैम, इस सिचुएशन के अंदर ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप लोगों का जो कंक्लूजन है उसके पास में 2 सिचुएशन खड़ी हो जाए। कौन कौन सी 2 सिचुएशन, है ना। या तो मैम हो सकता है कि बेसिक से गलत प्रूफ हो जाए, हो सकता है ना कि बेसिक से गलत प्रूव हो जाए, आपने जो बेसिक डायग्राम बनाया था उससे गलत प्रूव हो जाए। तो मतलब आप लोगों का जो कंक्लूजन है वो तो आप क्या करोगे, डज नॉट फॉलो की लिस्ट में लगा दोगे बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं।
पर मैम ये भी तो हो सकता है कि जो आप लोगों का बेसिक डायग्राम आपने बनाया है उस बेसिक डायग्राम से गलत ना हो सकता है कि मैम बेसिक डायग्राम से गलत प्रूव ना हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे दूसरा डायग्राम और क्या ट्राई करेंगे, गलत प्रूफ करने का। अगर बेसिक डायग्राम से गलत नहीं प्रूव होता है तो क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बना के ट्राई करेंगे। पर ये याद रखेंगे सभी के सभी कंक्लूजन्स के लिए कोई भी एक ही डायग्राम होगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले के लिए ये, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए नहीं, ऐसे नहीं। एक ही कंक्लूजन या एक ही डायग्राम से सभी कंक्लूजन्स को चेक करना है, चाहे आप पहले वाले से करो चाहे अगर दूसरे वाले से करो। हाँ, अगर ऑप्शन में आइदर और है तब ठीक है कि आप दो डायग्राम्स को एक साथ कंसिडर कर रहे हो, पर अगर ऑप्शन में आइदर और नहीं है तब आपको ये बेसिक ट्रिक फॉलो करनी है। ये कब करना है, जब आपके कंक्लूजन के अंदर क्या हो, सिंपल स्टेटमेंट्स गिवन हो। सिंपल स्टेटमेंट मतलब वही पास्ट टेंस वाले या प्रेजेंट टेंस वाले। बट व्हाट इफ मैम कि आपका जो कंक्लूजन है उसमें क्या लिखा हो, पॉसिबिलिटी लिखा हो, तो आपने जो भी मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई कि जो कंक्लूजन है उसे क्या करना है, गलत नहीं मैम सही प्रूव करना है, कैसे भी, कैसे भी हमको क्या ट्राई करना है, वी हैव टू ट्राई अ लेवल बेस्ट टू प्रूव आवर कंक्लूजन ट्रू और फॉलो। कैसे करेंगे, आप डायग्राम बनाइए, मल्टीपल डायग्राम्स बना के देखिए। एक डायग्राम से ट्रू नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनाइए। क्यों, बिकॉज द वर्ड इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। हो सकता है आज ट्रू ना हो बट आगे ट्रू हो सकता है। जब हो सकता है वाली सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन को सही साबित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी ये करना है। क्या बोल रहा है, सम गुआवाज आर आइसक्रीम। बेसिक तरीके से जो स्टेटमेंट बोल रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके डायग्राम बनाना था, स्टेप नंबर 1 था, वही करूंगी। सम गुआवाज, ठीक है ना, ये गुआवा की दुनिया है और ये आइसक्रीम की दुनिया है ना, और इन दोनों के बीच में देखो सम वाला डायग्राम मैम आपने बना दिया है। सम है ना, ये सम गुआवाज आर आइसक्रीम, ठीक है। आगे देखो, सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट। कुछ ऐसी आइसक्रीम है जो चॉकलेट है। जो डायग्राम बनाने के लिए बोला था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने वो बना दिया है। कुछ ऐसे गुआवा हैं जो आइसक्रीम है और कुछ ऐसी आइसक्रीम है जो चॉकलेट है। जो मेरे दिमाग में आया डायग्राम वो मैंने बना दिया। अब देखो कंक्लूजन लूंगी। कंक्लूजन नंबर 1 लो, नो चॉकलेट इज गुआवा। नो चॉकलेट इज गुआवा, हाँ मैम सही बात है। अरे सही नहीं करना है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब इसको गलत प्रूव करना है। क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। अब जब गलत प्रूफ करना है तो इस डायग्राम से तो सही हो रहा है, मतलब ये डायग्राम नहीं चलेगा, दूसरा डायग्राम बना के देखूंगी। दूसरा डायग्राम बना लो, ये रहा गुआवा, ये रहा आइसक्रीम और ये रहा आपका चॉकलेट। लीजिए भाई, ये डायग्राम में कोई गलती है क्या, सम गुआवाज आर आइसक्रीम, सम गुआवाज आर आइसक्रीम सही है, सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट, सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट, मैम सही बात है। आप चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट से ही बन रहे हैं। पर यहां पर ये जो चॉकलेट वाली हैं ये तो गुआवा है, यहाँ तो लिंक इनके बीच में आ गया, यानी कि ये कंक्लूजन के लिए वो एक मछली मिल गई जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा था। ये कह रहा था कोई चॉकलेट गुआवा नहीं है, जबकि मैंने कुछ ऐसी चॉकलेट्स ढूंढ दी जो कि गुआवा है। एक ऐसी मछली ढूंढो जो पूरा तालाब गंदा करती है, क्योंकि आप पूरे तालाब की जो सफाई है वो कैसे जज कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, सारे केसेस लगाने पड़ेंगे। पर मैं एक ऐसी मछली ढूंढ दूं जो गंदा कर रही है तो उसकी वजह से हम लोग ये बोल देंगे कि नहीं नहीं ये साफ नहीं है, वैलिडिटी टेस्ट हो जाएगा। आगे देखो, सम चॉकलेट्स आर गुआवा। मैम देखो इस डायग्राम से तो सही हो रहा है, बट ये डायग्राम देखिए मैम, इससे नहीं हो रहा है। तो चाहे आप ये डायग्राम कंसिडर कर लो चाहे आप ये डायग्राम, जब ये नीचे वाला सेकेंड वाला डायग्राम कंसिडर करोगे तो आप लोगों का सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। जब आप फर्स्ट वाला डायग्राम कंसिडर करोगे तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन में दिख रहा है आइदर और,
या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा। पहला कब फॉलो करेगा? जब पहला वाला डायग्राम फॉलो कर लोगे। दूसरा कब फॉलो करेगा? जब दूसरा वाला। मैंने क्या कहा? दोनों में से कोई एक ही डायग्राम फॉलो हो सकता है, इसीलिए आंसर हो गया आइदर और। आइदर और मतलब या तो एक या तो दो, दोनों में से एक फॉलो होगा। एक समय पर दोनों में से एक फॉलो हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑल जजेस आर लॉयर्स, नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो डॉक्टर्स आर जजेस, ऑल लॉयर्स आर जजेस, सम डॉक्टर्स आर जजेस। कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पर फिर वही के सिलोजिज्म गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए इसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो प्रेमाइसेस या जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनके बिहाफ पर हम डायग्राम बनाते हैं। सभी के सभी जो जजेस हैं वो सभी के सभी किस में आ रहे हैं? लॉयर के अंदर आ रहे हैं। और जो डॉक्टर है और लॉयर है उनके बीच में किसको बुलाया था? कक्कड़ जी को बुलाया था, कांटा लगाया था जी, ठीक है ना। तो ये रहे डॉक्टर साहब, ये रहे लॉयर साहब, और लॉयर साहब और डॉक्टर साहब के बीच में कांटा लग चुका है ना। कांटा लग चुका है मतलब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। जब इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है तो जजेस और डॉक्टर का भी कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? सारे के सारे जजेस लॉयर के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही इंडिया के अंदर जयपुर आ रहा है, तो जैसे इंडिया का लंदन से कोई लेना देना नहीं है, जयपुर का भी लंदन से कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। ये वो वाला केस बन गया है। आगे देखिए कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। एक ही बात है, चाहे डॉक्टर लॉयर बोलो चाहे लॉयर डॉक्टर बोलो, दोनों के बीच में कांटा लगा हुआ है। इसको मैं किसी भी तरीके से गलत प्रूफ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैम स्टेटमेंट में ही सही है, ठीक है। यहां पर डॉक्टर की जगह लॉयर और लॉयर की जगह डॉक्टर लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि यूनिवर्सल नेगेशन है, ठीक है। आगे देखो, नो डॉक्टर्स आर जजेस। ये पहले वाले डायग्राम से चीज सही साबित हो रही है, सोच के देखो, पहले वाले डायग्राम से ये चीज बिल्कुल सही साबित हो रही है। अब क्या करूं? क्या इसको गलत प्रूफ करने का कोई तरीका है? जी नहीं मैम, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लॉयर के अंदर आ गया है जज, और जब लॉयर और जज का रिश्ता ये वाला है तो लॉयर और डॉक्टर के जो रिलेशनशिप है उसे भी जज को फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई तरीका नहीं है, कोई डायग्राम आप इसके लिए नहीं बना सकते। यानी 1 और 2 तो फॉलो करेंगे, आपके पास में और कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है 1 2 के साथ में। तो करेक्ट आंसर आपका आगे के स्टेटमेंट्स को बिना चेक करे ही निकल गया। बट मैं आगे भी क्या करूंगी? प्रैक्टिस के लिए देखो, ऑल लॉयर्स आर जजेस। क्या सभी के सभी लॉयर जजेस हैं? नहीं, सभी के सभी कहाँ हैं? ये वाले जो लॉयर्स हैं यही तो हैं जजेस। यानी कि सम अगर लिखा होता कि सम लॉयर्स, तब मैं सही मान लेती। ऑल लॉयर्स नहीं है, ऑल जजेस आर लॉयर्स ये सही है, बट ऑल लॉयर्स आर जजेस ये ठीक नहीं है। ऑल की जगह यहां पर अगर मैं सम लगा दूं तब ये आप लोगों का स्टेटमेंट सही हो जाए, ऑल के लिए सही नहीं होगा। आगे देखिए, सम डॉक्टर्स आर जजेस। अभी तो बोला कि कोई डॉक्टर जज नहीं है, कोई जज डॉक्टर नहीं है, तो ये गलत वैसे ही हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो भी आपका है डी।